नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? सर दास का नाम कबीर दास है जी। सर कहाँ से हैं आप? सर हम जयपुर राजस्थान से हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 30 अप्रैल 2010 को ली थी जी। 2011 के अंदर संत रामपाल जी महाराज हमें सतलोक लेके गए थे जी। क्या होता है कि हमारे मम्मी पापा सत्संग में चल जाते हैं जी बरवाला, और कुछ कारण की वजह से मैं नहीं जा पाता हूँ सत्संग में। तो मैं माला कर रहा था सतनाम की और लेटा हुआ था जी, और रो रहा था, बोले परमात्मा मेरे जैसा अभागा कोई नहीं है जी, और परमात्मा यानी आपके सत्संग में भी नहीं आ सकता। तो उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज की दया हुई, तो संत रामपाल जी महाराज दास के घर पे प्रकट हो जाते हैं जी, और बोलते हैं कि बेटा आजा तेरे को घुमा के लाता हूँ जी सत्संग में। तो हम बोलते हैं जी चलो परमात्मा। हमने दंडोत प्रणाम किया, बैठने को बोला, पानी पीने को बोला, तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मना कर दिए जी। बोले कि नहीं नहीं बेटा, अपन को चलना है वहाँ पे। फिर डायरेक्टली हमको स्वर्ग ले जाते हैं जी। स्वर्ग हमको दिखाते हैं, वहाँ पे इंद्र रहता है। वहाँ पे स्वर्ग में भी बहुत बड़ी बड़ी पृथ्वियाँ रहती है, आकाश के अंदर एकदम पहाड़ टाइप में पृथ्वियाँ रहती है, एकदम हवा में झूलती हुई खूब, यानी वहाँ पे एकदम नूर नूर के ही सब कुछ बने हुए होते हैं जी। पर उनका तेज बहुत कम होता है, एकदम सतलोक से भी बहुत भिन्न होता है। तो हमारे इंद्र से भी बात कराई पर संत रामपाल जी महाराज ने, कि इंद्र ने संत रामपाल जी महाराज को आदर के साथ में सिंहासन पे बैठाया, और उनने भी खुद ने स्वीकार किया कि बेटा हमारी भी जन्म मृत्यु होती है, तो मैं तो जन्म के बाद में गधा भी बनता हूँ। उन्हें ये तक स्वीकारा, बोलते कि इस संत की शरण मत छोड़ना बेटा, वरना हम भी फंसे हुए हैं, तो अगर आप इन संत की शरण छोड़ दोगे तो आप भी फंस जाओगे 84 के चक्कर में। फिर उसके बाद में संत रामपाल जी महाराज हमको गणेश जी के लोक में ले जाते हैं जी। गणेश जी के लोक में गणेश जी का लोक देखा हमने, बहुत सारा कुछ देखा, वहाँ के गण देखे, वहाँ के एकदम बहुत खूबसूरत गणेश जी देखे, यानी हर कोई देख के इतना आकर्षित हो जाए, जो जगत के जीव हैं तो खूब आकर्षित होते हैं जी उन पे। तो फिर ऐसे करके हमें विष्णु जी के लोक में लेके गए, ब्रह्मा जी के, फिर शंकर जी के लोक में लेके गए, उनसे भी बात कराई। उन्होंने भी ये स्वीकारा कि हमारा जन्म मृत्यु होता है, और तुमको इसीलिए लक 84 में रख रखा है क्योंकि आप हमारा कर्जा नहीं दे पाते हो जी, इसलिए। तो फिर ऐसा करने के बाद में हमको सीधे ही वहाँ परमात्मा काल जहाँ बैठा रहता है, संत रामपाल जी महाराज हमें जहाँ काल बैठा रहता है वहाँ पे ले जाते हैं जी। तो वहाँ पे ले जाने के बाद के अंदर बहुत, यानी बहुत भयंकर काल रहता है, बहुत बड़ा काल रहता है, हम देख कर डर जाते हैं जी। परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के पीछे छुप जाते हैं जी, और डर के बोलते हैं जी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज तो बहुत ज़्यादा विकराल रूप है इसका, हमसे तो देखा भी नहीं जा रहा। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि बेटा तू भाई इन डूम बाट का चेला नहीं है, तू बंदी छोड़ का बच्चा है, इसलिए डरना नहीं है, बंदी छोड़ के बच्चे कभी डरा नहीं करते हैं। तो फिर ऐसा करने के बाद में उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और आगे लाके खड़ा कर दिया जी। फिर आगे लाके खड़ा करने के बाद में फिर हम देखते हैं कि गॉड बहुत विशाल था, और सतलोक के दरवाजे ऐसे पेट लगा के बैठा है जी, बहुत ज़्यादा, और ऐसे आँख नीचे हुए था जी। तो फिर मुझे पर संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करो, सतनाम का जाप करो। फिर हमने सतनाम का जाप करा जी। सतनाम का जाप जैसे ही करा तो वो एकदम सीधा स्ट्रेट बैठा हुआ काल एकदम नीचे झुक गया, एकदम पूरा नीचे झुक गया। तो संत रामपाल जी महाराज ने उसके सर पे पैर रखा, और दूसरे पाँव के अंदर हम सतलोक पहुंच गए जी। और सतलोक जैसे हम पहुंचे तो बाहर देखते एकदम रोशनी सी रोशनी निकलती, जैसे हम सतलोक के पास गेट के पास है, तो हम देखते हैं कि सुंदर सा एकदम सोने के सा दरवाजा रहता है उसके अंदर बहुत सोने की सी धीमी धीमी सी महक आती है, एकदम यूं एकदम रोशनी से आती है, और ऐसे हीरे मोती बड़े बड़े एकदम लगे हुए रहते हैं दरवाजों पे। एक इधर एक इस साइड हंस खड़ा रहता है, एक उस साइड हंस खड़ा रहता है हाथ जोड़े हुए। संत रामपाल जी महाराज सतलोक के अंदर जैसे प्रवेश करने लगते हैं हम, तो हमारी हाइट भी बढ़ जाती है, बहुत बड़ी हाइट, लंबी लंबी हाइट हो जाती है। मेरी यहाँ से ड्रेस जो पहन के गया था वो वहाँ चेंज हो गई जी। वहाँ पे हमने सफ़ेद कपड़े एकदम प्यारे से, और हमारे सिर के ऊपर टोप भी आ गया। और ऐसा करने के बाद में काफ़ी तादाद की संख्या में हमारे जो सतलोक के जितने भी हंस हैं वो हमको घेर के खड़े हो गए, और ऐसे बोलने लगे कि देखो जो काल के लोग से पर संत रामपाल जी महाराज ने एक जीव को लेके आए जी सतलोक दिखाने के लिए। तो हमें काफ़ी खुश होने लगे, और काफ़ी खुश होने के बाद के अंदर और हमको घेर भी लिया। फिर हमने बोला कि भाई, हम बोलने लगे कि हमें पहले हमारा घर दिखाओ जी। तो फिर दो हंस हमको हाथे से एकदम आदर पूर्वक लेके गए जी, एकदम यूँ
एकदम यानी हमारा घर दिखाने के लिए लेके गए जी। और हमने अपना घर देखा, हमने बाग देखे, वहाँ के बगीचे देखे, हमने नहर देखी वहाँ पे है। हमारे घर के सामने एकदम बाग बना हुआ है और ऐसे सामने से नहर सी जा रही है, नहर के ऊपर पुल भी है और हमारा साइड में विमान भी खड़ा है। हमने हमारा खुद का विमान भी देखा, अंदर से खुद का घर देखा, हमने बहुत कुछ देखा सतलुज में। परमात्मा ने बहुत सृष्टि दिखाई। और फिर उसके बाद में हंस, वहाँ की हंस आत्मा बोलते कि आ जाओ अब आपको सदगुरु जियों के दरबार में लेके चलते हैं जहाँ परमात्मा बैठा करते हैं। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज वहाँ राजदूत भवन में एकदम जाते हुए नजर आए। बहुत तेज, जैसे जैसे वो सिंहासन के पास पहुंचे जा रहे थे वैसे वैसे उनका तेज बढ़ता ही जा रहा था। हमारी आंखें देख नहीं पा रही थी, इतना तेज परमात्मा का हो गया, बहुत तेज हो गया परमात्मा का। फिर हम संत रामपाल जी महाराज से बोलते हैं कि आप कबीर परमात्मा के रूप में आओ, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है उनको। तो फिर संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि चलो थोड़ी देर और इंतजार करो। तो आँख मीची हमने, फिर बोले कि चलो बेटा आँख मीचो। तो फिर परमात्मा ने आँख मीचाई तो इतना इतना विशाल रूप परमात्मा का, वही वाइट कलर का गुम्बद सा एकदम, उसके अंदर भी एकदम हीरे मोती लगे हुए हैं जी। इतना तेज निकलता है परमात्मा, बहुत यानी बहुत ज़्यादा तेज निकल रहा था। परमात्मा की आंखें देखी हमने, परमात्मा का मुंह देखा, परमात्मा का एकदम शरीर देख के हमारी आत्मा बहुत गदगद हो गई। हम बहुत रोए, हमारी गलती, पिछली गलतियाँ याद दिलाई गई जो हम गलती सतलोक में करके आए थे। और सतलोक से हम पृथ्वी लोक को देख रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई कचरे का ढेर हो। बहुत गंदा दिखता है यहाँ सतलोक से पृथ्वी लोक, ऐसे एकदम कूड़ेदान से भी खराब लगता है, एकदम सब रेंगते हुए जीव नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा यानी वो होता है। फिर हमको हमारी गलतियाँ याद दिलाई गई कि तुमने ना सतलोक में ये गलती करी थी, बहुत ज़्यादा। फिर हमको पछतावा भी हो रहा था उस समय। हाँ, फिर संत रामपाल जी महाराज रसोई घर में हमको लेके गए। आगे आगे संत रामपाल जी महाराज थे, पीछे पीछे हम थे। यहाँ सामने एकदम इधर साइड में या हंसा आत्मा थी, वो खड़े हैं और ऐसे 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 नीचे नतमस्तक हो रही हैं संत रामपाल जी महाराज को देख के। और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि रसोई घर एकदम खाली सा है। तो हम बोले परमात्मा यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज हंसने लग गए जी और फिर ऐसे बोलते बेटा तुमने इच्छा ही नहीं करी है अभी। फिर ऐसा करने के बाद में फिर बोले कि चलो हम इच्छा करते हैं। बोले कि हमने इच्छा करी कि सतलोक का सबसे फेवरेट जो डिश है ना वो आ जाए। तो इतना करने के बाद हमने इतनी इच्छा ही करी थी कि जितना में ना नीले कलर का एकदम कालीन सा आता है, वहाँ के कालीन बहुत बढ़िया है एकदम, उनमें भी हीरे मोती लगे हुए हैं, फूल पत्तियाँ एकदम उभरी उभरी हुई तो फूल पत्तियाँ हैं जी। और फिर संत रामपाल जियों के लिए लंबा सा एकदम वो आता है कालीन जिस पे साइडों में बॉर्डर बनी हुई थी जी। और जैसे जैसे परमात्मा उन पे पाँव रख रहे थे जी वैसे वैसे उन कालीन के अंदर से कमल के नीले गुलाबी वाइट वाले ऐसे है ना कमल के पुष्प एकदम खिल रहे थे। संत रामपाल जी महाराज हमारे जो घर पे जो खाना खाते हैं वो तो चौकी पे बैठ के खाते हैं जी, हम नीचे नहीं खाते। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा तुम ये कोई ना, तुम एक बार इच्छा तो करो, बैठो तो सही, बैठने का कष्ट तो करो। हम जैसे बैठने लगे जी एकदम अचानक से है ना एकदम वाइट कलर की सी सिंहासन टाइप में है ना वो आ जाती है बैठने के लिए गद्दी। और सामने है ना ऐसे लंबी सी टेबल आ जाती है, एकदम लंबी सी टेबल ऐसे बहुत ज़्यादा। उसमें है ना बहुत बॉर्डर का काम किया हुआ था, तो साइडों में फूल पत्तियाँ बनी हुई हैं, बहुत तेज निकलता है उसमें, वाइट कलर की है जी। और ऐसे बड़े बड़े हीरे मोती लगे हुए हैं उसके अंदर। फिर ऐसे करते ही रसोई घर में से हवा में से थाली आती है, थाली में ऐसे बहुत प्यारी प्यारी कटोरियाँ रहती है, बहुत अच्छे अच्छे ग्लास रहते हैं, उन पे भी बहुत ज़्यादा काम करा हुआ रहता है। यानी वो चीज़ें देखी जो यहाँ पे दिखती नहीं है, यानी ढूंढे भी नहीं मिले इस गंदे लोग के अंदर। तो फिर उसके बाद में हमने भोजन खाया। हमने जैसे हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं कि भोजन जो करते हैं तो पहले भोग प्रसाद लगाना है। तो फिर हमने भी वहाँ वही क्रिया करी जो हम यहाँ से सीख के गए थे जी। तो बैठे थे परमात्मा, तो जैसे हमने आरती अन्नदेव की बोली तो संत रामपाल जी महाराज जहाँ सामने सिंहासन पे बैठे थे वो मेरे पास में आके बैठ गए जी। बोले कि बेटा तूने भोग लगाया तो मैं भोग तो कर भोग प्रसाद तो खाऊंगा ही। तो हम बोलते हैं कि परमात्मा आप जब पृथ्वी लोक पे भोग प्रसाद निकालते हैं जी जब तो आप दिखते नहीं हो, और यहाँ सतलोक के अंदर तो फटाफट आ गए आप यहाँ पे। संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सबके साथ रहते हैं जी। जो जो बच्चा जो इतना यानी भोग प्रसाद लगाते हैं जो हम ग्रहण जरूर करते हैं जी, मालिक का प्रसाद होता है। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर परमात्मा ने भोग प्रसाद खाया जी, हम बहुत खुश हुए उस समय। भाई मालिक थे हम, यानी जो दास का जो निकाला हुआ प्रसाद था वो परमात्मा ने ग्रहण किया। फिर फिर परमात्मा ने सतलोक घुमाया, हम विमान के अंदर घूम रहे थे और काफ़ी बहुत सारा भगत भी थे वहाँ पे, यानी हंस हाथ में विमान में घूम रही थी। फिर हम हमारे को फिर संत रामपाल जी महाराज ने फिर एक
एक जगह लेके गए जी, जहाँ परमात्मा एकदम यानी गुप्त रूप से, पता नहीं मुझे कौन सी जगह थी, तो वहाँ परमात्मा के दर्शन कराए जाते थे जी। एकदम बहुत प्यारा रहा एकदम। यहाँ एक जहाँ जहाँ जो जो संत रामपाल जी महाराज जहाँ बैठते हैं ना सिंहासन पे, वो जगह दिखाई जी। फिर लास्ट के अंदर हमको बहुत प्यारी जगह थी वो भी, उसमें भी खूब ज़्यादा काम किया हुआ था। जैसे यानी इतना तेज़ निकल रहा था कि वो तेज़ अगर धरती पे आ जाए ना तो देख भी नहीं पाए, इतना तेज़ निकल रहा था जी। बहुत सुंदर बना रखा था वो स्थान। तो फिर वो स्थान बना देखने के बाद में फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोले कि बेटा अब तुमको नीचे भी जाना है। तो फिर मैं रोने लग गया जी। बोले कि हे संत रामपाल जी महाराज, हम मैं नीचे क्यों भेज रहे हो इस गंदे लोक में, क्योंकि वहाँ जाने से पता चल जाता है कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं जी। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर हम बहुत रोए। फिर ऐसे वो बोलते कि बेटा अब नीचे तो जाना पड़ेगा आपको। तो फिर हम राजी हो गए। फिर राजी होने के बाद में बाघ आता है रास्ते के अंदर। हम संत रामपाल जी महाराज हम टहलते हुए बाग के अंदर खूब बातें कर रहे थे। परमात्मा बता रहे थे, बच्चों तुम इधर खेला करते थे, मैं भी खेलता था तुम्हारे साथ में। देख बेटा तू उधर खेला करता था, देख तुम्हारे भाई भी ऐसे खेला करते थे पृथ्वी लोक पे, जो अभी जो 84 भुगत रहे हैं ना बेटे। तो फिर ऐसे करके हंसते हैं, कभी उदास हो जाते थे जी। तो फिर हमने सेव देखे वहाँ के, बहुत प्यारे प्यारे सेव थे। मैंने खूब इच्छा खा के जाऊँगा। तो हमने एक बार इच्छा प्रकट ही कर दी थी, बोले कि संत रामपाल जी महाराज हमें सेव खाने हैं जी। तो फिर ऐसा करने के बाद में हम सेव की इच्छा करें तो फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि चलो बेटा खा लो। तो हमने एक सेव तोड़ी। तो हम ये देखते थे कि हमारे पृथ्वी लोक पे तो एक बार फल तोड़ने पे अगले यानी 3-4 महीने तक इंतजार करना पड़ता है जी। वहाँ पे हमने फल तोड़े तो दोबारा हैंड टू हैंड वो फल वापस आ गया। हम अचंभित हो गए, बोले कि ये क्या बात हुई कि एक ही तोड़ा दोबारा कैसे हो गया उसी पे। तो फिर ऐसा करने के बाद में फिर हमने दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा, ऐसा करके तोड़ते गए। काफ़ी समय बीत गया और संत रामपाल जी महाराज दूर से खड़े खड़े हंस रहे थे। हमारे काफ़ी ज़्यादा सेव हो गए थे हाथ के अंदर। तो संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि बेटा ये मृत लोक नहीं है, ये सतलोक है। यहाँ की चीज़ें अविनाशी, यहाँ पे कभी भी यानी नहीं ख़त्म होती है जी। फिर हम थक गए जी। फिर थकने के बाद बोलते कि परमात्मा मुझे खा ही लेता हूँ सेव। तो फिर हमने एक सेव खाया और फिर एक आम भी खाया था, एक अंगूर खाया था। फिर परमात्मा बोले कि बेटा अब तू नीचे जाओ और अपने जो जितने भी भाई बहन हैं उनको भी ये बताना। तो फिर ऐसा करने के बाद में हम नीचे आ गए थे जी। सर जैसा कि आपने बताया कि आप पहले बहुत बीमार रहते थे, आपके परिवार में पारिवारिक भूत प्रेत की लाइलाज बीमारी की समस्या थी, आपको लीवर में कैंसर हो गया। इन सब समस्याओं से संत रामपाल जी महाराज ने आपको निजात दिलाया। आपको 10वीं और 12वीं में संत रामपाल जी महाराज ने पास किया और संत रामपाल जी महाराज ने आपको सतलोक भी दिखाया। तो जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो दास तो संदेश क्या दे सकते हैं, हम तो केवल बता सकते हैं उनको। हम तो बस यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी 600 साल पहले परमात्मा धरती पे आए थे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जी, उनको नहीं पहचान के। आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में कबीर परमात्मा आए हुए हैं जी, स्वयं कबीर परमेश्वर आए हुए हैं जी, और हम उनको नहीं पहचान पा रहे हैं जी। और वो हमारे को रह कर इतने टीवी चैनलों के माध्यम से इतना ज्ञान प्रचार कर रहे हैं जी। हम तो दास यही संदेश देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ज्ञान समझो और संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करो जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? जैसा कि आप सभी देखते हो कि उनका टीवी चैनलों पे काफ़ी टीवी चैनल, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनल पे सत्संग आता है। टीवी पे जो बॉर्डर पे जो नंबर चलते हैं आप उन पे कांटेक्ट करो, और जो आपके जो पास में जो नाम दीक्षा केंद्र होगा और वहाँ से आप नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हो। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल।